दोस्तों नमस्कार। हम बात करने वाले यहाँ मानव कंकाल तंत्र के बारे में। मानव कंकाल तंत्र की बात करें जिसे स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। इसमें अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन करना ऑर्थोलॉजी कहलाता है। अस्थियां जो होती है हमारे शरीर में अलग अलग अंगों में अलग अलग संख्या होती है। जैसे हम बात करने वाले यहाँ कि हमारे शरीर में कुल अस्थियां 200 से होती है। कुल अस्थियां 200 से होती है। छोटे बच्चों की बात करें तो उसके अंदर 300 प्लस या 300 के लगभग होती है। यहाँ अस्थियों का जो वर्गीकरण होता है वो अलग अलग भागों में हम देखेंगे। मानव कंकाल तंत्र जो होता है इनका कार्य शरीर को सहारा प्रदान करना। सेकंड होता है शरीर का निश्चित आकार एवं डासा प्रदान करना। निश्चित आकार एवं डासा प्रदान करना। अगला हो जाएगा शरीर के विभिन्न अंगों में गति करना या करवाना। इसके अलावा मानव कंकाल तंत्र शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है ना। ये इसके क्या हो जाएंगे, कुछ फंक्शन हो जाएंगे कंकाल तंत्र का। कंकाल तंत्र जिसमें अस्थियों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर कंकाल तंत्र के बारे में, तो यहाँ पर अस्थियों का जो क्लासिफिकेशन होता है वो दो भागों में किया गया है। एक यहाँ इसको बांटा गया है अक्षीय कंकाल तंत्र, जिसे एक्सियल स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। सेकंड होता है उपांगी कंकाल तंत्र, जिसे अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। अक्षीय कंकाल तंत्र के अंदर टोटल अस्थियों की संख्या 80 होती है, 80 होती है। उपांगी कंकाल तंत्र के अंदर अस्थियों की संख्या 126 होती है। दोस्तों अक्षीय कंकाल तंत्र को फिर आगे अलग अलग भागों में बांटा जाता है, जिसमें एक आता है कपाल या खोपड़ी, स्कल कहते हैं इसे, स्कल। एक होता है पसलिया जिसे रिब्स कहते हैं। इसमें एक हो जाएगा स्टर्नम। इसके अलावा हायोड, और कशेरुका या कशेरुक दंड जिसे वर्टिब्रा कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, है ना। तो दोस्तों अक्षीय कंकाल तंत्र को इतने भागों में बांटा गया या इनको अलग अलग भागों में हम पढ़ते हैं। इसमें कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, टोटल 80 अस्थियां होती है ना। जहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या होती है 29, है ना। पसलियों की संख्या होती है कुल 24,
जो कि यहाँ पर जोड़ी में होती हैं 12 जोड़ी। स्टेनम की संख्या होती 1, हायोइड की संख्या भी होती 1, और कशेरुक दंड की जो संख्या होती है वो कुल होती है 26। दोस्तों यहाँ पर गिन लीजिए, 29 और 1 30, 30 और 24 54, 55 55, 55 और 26 कितने हो जाएंगे? 55 और 26 11, 11 और 7 7 और 8। चलिए यहाँ पर आपका जो ये है ना स्कल की अस्थियां, इसमें 28 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने हायोइड को अलग लिखा है, इसलिए यहाँ हो जाएगी ये 28 और 1 हायोइड, तो ये टोटल मिलाकर के हो जाएगी आपकी 80, है ना। सेकेंड हम बात करेंगे अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर के अंदर अस्थियों की बात करें तो यहाँ पर होता है ऊपरी भुजाओं की कुछ अस्थियां, ऊपरी भुजाओं की अस्थियां, और हो जाएगी यहाँ पर निचली भुजाओं की अस्थियां, निचली भुजाओं की अस्थियां, ऊपरी भुजाओं की अस्थियां में यहां आ जाएगा इसमें हाथ में है, कंधे पर और गले में। ठीक है, गले में जो होती है जिसे हम क्लेविकल कहते हैं, क्लेविकल, और इनकी संख्या 2 होती है ना। कंधे पर जो होती है इसे स्केपुला कहते हैं, स्केपुला, और इनकी भी संख्या 2 होती है। हाथ में, दोनों हाथों में देखा जाए तो एक हाथ में 30 प्लस दूसरे हाथ में भी 30 और बराबर होती है 60, है ना। फिर इसी तरह हम बात करेंगे यहाँ पर निचली भुजाओं की अस्थियां, तो यहाँ हम देखेंगे पैर में और हम देखेंगे यहाँ पर श्रोणि में, पैर में और श्रोणि में। श्रोणि में जो अस्थियां होती है वो कुल यहाँ होती है 2, और पैर में भी हाथ की तरह इसका अरेंजमेंट होता है 30 प्लस 30 बराबर 60, है ना। दोस्तों काउंट कर लो इसको, 60 और 4 64 और 60 और 2 62, 64 प्लस 62 बराबर हो जाएगा आपका 126। ठीक है ना। तो ये है आपका अस्थियों का अरेंजमेंट जो कि कंकाल तंत्र के अंदर हम देखते हैं, और इसी अस्थियों के अलग अलग नाम हैं जो हम आगे देखेंगे, जिसमें हाथ की अस्थियों के अलग अलग नाम आएंगे, पैर के अस्थियों के अलग अलग नाम आएंगे, है ना। और यहाँ कशेरुक दंड, पसलियां, खोपड़ी, इसमें भी हम आगे देखेंगे, है ना। देखिए खोपड़ी की बात करें, खोपड़ी में कुल अस्थियां, खोपड़ी की अस्थियां कितनी होती थी? खोपड़ी की अस्थियां कुल 28 देगी थी। इसमें एक तो हम देखते हैं कपाल में, कपाल में जिसे क्रेनियम कहते हैं, क्रेनियम या क्रेनियल, कपाल में कुल अस्थियां होती 8। सेकंड हम देखेंगे चेहरे पर, फेशियल बोन, यहां पर कुल अस्थियां होती हैं 14। और अगला देखेंगे कान में, एयर बोन, और इसमें कुल अस्थियां होती हैं 6, है ना। तो हो जाएगा 6 प्लस 14 बराबर हो जाएंगे 20, 20 प्लस 8 बराबर हो जाएंगे 28, है ना। ये अस्थियां कौन सी हैं? कपाल की अस्थियां, है ना। इसके बाद हम देखेंगे